जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का शोक है, या यूं कहें धन का अभाव है, या किसी भी प्रकार के संकट में आप घिरे हुए हैं, तो ज़िंदगी में ऐसे 13 तरीकों को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम करें, वह यह है कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे ही आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन आप सुबह उठते ही खुद को कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों के बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों को बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को मोटिवेट कैसे करें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। दूसरा विचार है अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, वही विचार या भाव उठते समय पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं, तो उसकी जगह अपने आप, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने इष्ट देव के नाम का जप करते हुए सो जाएं। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो तो आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती, वे संगत से स्वयं ही निर्मित हो जाती हैं। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करिए। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करिए जिनसे अच्छा होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति गुरुवार मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बात करना। अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में रूपांतरित करना चाहिए। हम अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की आदत होनी चाहिए। चौथी आदत है स्व अनुशासन और नियम जरूरी है। जीवन में स्व अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं है, रात को सोने का कोई नियम नहीं है, भोजन करने का कोई नियम नहीं है और ना ही अन्य कोई कार्य करने का नियम। इसके अलावा आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो यातायात के नियमों का पालन भी नहीं करते। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। न आपके परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। परिवार, समाज और उसके मन में असंतोष की भावना पनपती है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिनके चलते आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन स्वतः अनुशासन तो बना सकते हैं। अपने जीवन में अनुशासनबद्ध तो हो सकते हैं। समय पर उठ सकते हैं, समय पर ऑफिस जा सकते हैं, घर का भोजन कर सकते हैं, समय पर सो जाना, ये भी तो एक अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकट आपसे दूर होंगी। पांचवा तरीका है अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, जिनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझ कर ही दोस्त बनाए जाते हैं। पहले उसे अच्छे से जांच ले, परख लें। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें। सभी से संवाद स्थापित करें।
और उनका हर संभव सहयोग प्रयास करने। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। छठवां तरीका है शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्धि जरूरी है। यह देखें कि आप जो रोज़ खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मज़े के लिए ना खाएं और ना ही पिएं। अन्न से शरीर ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। सातवां तरीका, जोखिम लेने से पीछे ना हटें। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें जोखिम उठाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रोज़मर्रा के जीवन की बोरियत से बचने और अधिक धन पाने या सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना ही होगा। याद कीजिए वो अंतिम समय जब आपने कुछ कठिन कार्य करने का निर्णय लिया था। जब आप जहाँ हैं वहाँ इसलिए क्योंकि आपने उस वक्त जोखिम उठाया था। जब आप इससे आगे जाना होगा तो आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जोखिम उठाने का मतलब हो सकता है कि आप अपने इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो या नए जॉब में जाना चाहते हैं। आप अपने काम से कितना खुश हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने जॉब या काम से खुश नहीं हैं तो दूसरे काम करें। आपको पैसों की समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी समस्या है, इससे आप निकल सकते हैं। आठवां तरीका, घर में वस्त्र बदलें। और आपके घर को देखकर ही आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। आपका घर सुंदर और अच्छे वातावरण से परिपूर्ण है तो उसका आपके मेहमानों पर भी गहरा असर होगा। वे आपसे सभ्य तरीके से बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत ही पॉश ऑफिस में घुसते ही आप एक गंभीर और सभ्य बन जाते हैं। वहाँ के लोगों से भी आप अलग ही तरीके से बात करते हैं। अतः अपने घर के साथ साथ अपने पहनावे पर भी ध्यान दें। रात को सोते समय क्या पहनकर सोना है और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या अन्य जगह पर जाते समय क्या पहनना है, यह तय होना चाहिए। सब कुछ सुंदर और अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वाला आपसे कैसे बात करेगा यह आप तय कर सकते हैं। लोग आपको जैसा देखते हैं, आपके बारे में जैसा सोचते हैं। अपने घर में साफ सफाई रखें। अपने घर को साफ स्वच्छ बनाने की आदत बना लीजिए, खुशी और आनंद पूर्वक, क्योंकि आपके घर की सफाई आपके शरीर का एक प्रतिबिंब है। अगर आपके चारों तरफ का वातावरण अच्छा होगा तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा और आप मन में स्वयं महसूस कर पाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं। अगर आपके चारों ओर आपको मोटिवेट करने वाला कोई हमेशा अच्छा कर सकते हैं, लेख और वस्त्र को बदल कर भी आप ऐसा कर सकते हैं। खुद को बदलने का मतलब पहले फिजिकल तौर पर बदलना होना है। 9वां तरीका, नया सीखने का जज्बा। हर दम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की ज़रूरत होती है। मन को चुनौती दें कि मैं सीख सकता हूँ एक नई भाषा, तकनीक की नई जानकारी, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से करने के नए तरीके। आपके मन में हजारों प्रश्न उठते हैं तथा उनमें से बहुत से हमें जवाब नहीं मिल पाते और बहुत से के जवाब मिल पाते हैं। अगर आप एक नई भाषा सीख लेते हैं तो आप करोड़ों लोगों को अनुभव और सिखा सकते हैं। और नई भाषा सीखने कोई कठिन काम नहीं है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया देंगे यदि 10 दिन में अंग्रेजी या तमिल भाषा सीख लेंगे, तो हर कार्य करने में सफलता पाने की कोशिश करते रहना चाहिए और सीख कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सीखना तो हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। 10वां आदत, लिखने की आदत डालें। आप एक डायरी, एक ब्लॉग या एक पुस्तक लिखने के बारे में सोच सकते हैं। डायरी लिखें तो अपने विचारों, लक्ष्यों, कार्यों को लिखने की आदत डालें। डायरी बनाने से आपके लक्ष्य को सही दिशा मिलती है। यह आपके सहायक की तरह काम करती है।
इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक पेन और एक नोटबुक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे नकारात्मक विचार या सकारात्मक विचार या ऐसी जानकारियाँ आपके पास होती हैं जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो इसके लिए आप कभी कभी ब्लॉग भी लिखें। आप ब्लॉग किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में उस लेखन से किसी की भावना का आहत ना हो। क्या आप सोचते हैं कि आप में भी टैलेंट नहीं है? तो आप गलत सोचते हैं। इसको साबित करने के लिए आप बुक के माध्यम से या लोगों की जीवनी के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। ज़रूरत है बस उसको पहचानने की। आप में अनंत संभावनाएं हैं। आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके लिखे हुए से सभी का हित हो, अहित नहीं। लिखते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वह विषय पर आप लिख रहे हैं आपको पूर्ण ज्ञान है कि नहीं, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण आप जो भी लिखेंगे वह गलत ही होगा। 11वीं आदत है बोलने की कला। बोलने की कला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सभ्य मनुष्य के गुण है, लेकिन एक वक्ता होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना और सीखना पड़ता है। जो लोग अधिक बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती या उनको लोग तवज्जो नहीं देते। बोलने और भाषण देने के लिए कला सीखने की आवश्यकता है। शुद्ध उच्चारण से भी खुद के मन और दूसरों के मन में भी प्रभाव पड़ता है। 11वीं कला है गलतियों को स्वीकार करना सीखें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद के मतलब, यदि आपसे कॉलेज, घर या ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को नज़र में गिरते जाएंगे। 13वीं और आखिरी सीख है खुद से पूछें ये कुछ सवाल। आप खुद के बारे में सोच बदल सकते हैं। खुद के बारे में नकारात्मक विचार त्याग सकते हैं। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। सफल होने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत नहीं, बस आत्मविश्वास और उत्साह चाहिए। अवसर तो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। सफलता के लिए अवसर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप नया करने की ताकत और सोच रखते हैं। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप भय और सेक्स से परिपूर्ण विचारों से दूर रहना जानते हैं। हर जगह कार्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद तो नहीं करते। आप हर माह खुद को एक नया चैलेंज टारगेट देते हैं। आप सही और गलत की पहचान करना जानते हैं। आप हाँ और ना कहना अच्छी तरीके से जानते हैं। आप 20 दिन इस प्रकार से हंसने का प्रयास करते हैं। आपका सांप्रदायिकता या नास्तिकता ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति हैं। अंत में इसी तरह के ढेरों सवाल खुद से पूछने की ताकत रखते हैं, और अगर उनके उत्तर ज़्यादातर हाँ में हैं तो ठीक, और अगर नहीं में है तो हाँ में बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ये 13 आदतें अपनाकर आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सीखें अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।